बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तरीके अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है। इमरान खान साहब अब वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं और जो आइन है वो सबसे सुप्रीम साबित हो चुका है। कल इस हवाले से बड़े ही मौके इस तरह आए कि जब लगा कि बहुत कुछ होने वाला है या बहुत कुछ हो चुका है। इस सिलसिले में बीबीसी उर्दू की एक स्टोरी है जिससे बड़ी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं, सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाती हैं। पर मैं आपको बताता चलूँ कि कप्तान के जो वज़ीर और मुशीर थे वो सही तरीके से मशवरा नहीं दे सके या बता नहीं सके, या पता नहीं शायद कप्तान जो थे उनकी अपनी अना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, उनकी ज़िद बहुत बढ़ चुकी थी, उनकी हटदर्मी बहुत बढ़ चुकी थी कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई देते थे। मगर यकदम क्या हुआ कि जिसकी वजह से स्पीकर असद कैसर आए और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी भी इस्तीफ़ा देकर चले गए और रातों रात सारी की सारी अदालतें भी खुल गईं। तो इस तरह लग रहा था कि इमरान खान साहब के लिए वो जो जेल वाली वैन्स थी बाहर वो तैयार थी। अगर इमरान खान साहब आइन के तहत ये जो प्रोसीजर है ना होने देते तरीके अदम एतमाद का, तो बहुत से मसाइल हो सकते थे इमरान खान साहब के अपने लिए भी और जो उनकी जमात है उनके लिए भी। और इस सिलसिले के अंदर कहा जाता है मुबैना तौर पर कि इमरान खान साहब ने वो जो ट्रम्प कार्ड था अपनी तरफ से खेलने की पूरी कोशिश की और वो खेल भी दिया कुछ हद तक। ये बीबीसी की स्टोरी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, पर मैं आपको बताता चलूं कि बाबर अवान और फवाद चौधरी अगर बेहतरीन या बेहतर कानूनी मशवरे दे देते तो शायद इमरान खान साहब को ये दिन ना देखना पड़ता और इस तरह ज़िल्लत से बाहर ना निकलना पड़ता। अब जो सारा का सारा कसूर जो है वो दिखाई देता है ये जो मुशीर थे जो इमरान खान साहब को मुसलसल मिस कर रहे थे। और ये एक बड़ी लंबी कहानी है, इसके ऊपर मैं एक बड़ा स्पेशल वीलॉग करूंगा इस हवाले से, इस सिलसिले के अंदर कि कौन कौन सा वजीर और कौन कौन सा मुशीर जो है इन 3.5-4 सालों के अंदर इस मुल्क को कौम को गुमराह करता रहा है। बहरहाल इमरान खान का जो इक़्तिदार का सूरज है वो 3 साल 7 माह 23 दिन बाद गरूब हुआ है। और इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म हाउस रात को ही छोड़ दिया था और बनी गाला मुंतकिल हो गए थे और उन्होंने अब हर हफ्ते जलसा करने का ऐलान भी किया है। अब पता नहीं उनका ये इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। और जो उन्होंने सारा बयानिया तश्कील दिया था, बीच में ये भी खबरें आई, चीज़ें आई कि वो जो ख़त है वो डीक्लासीफाई कर सबको दिखाया जाएगा। इस सिलसिले के अंदर जो स्पीकर असद कैसर है उन्होंने आते साथ ये बताया भी था कि खत जो है उन्होंने देख लिया है और उनके ऑफिस में पड़ा है, जो देखना चाहे वो देख सकता है। सारी चीज़ें जो हैं वो खुली किताब की तरह है। पर मेरे ख्याल से ये वाला नैरेटिव उनका ना चला नहीं है ज़्यादा, किसी ने बाय आउट नहीं किया है ये वाला नैरेटिव। अच्छा, मैं अब आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ जो तरीके अदम एतमाद का जो ये हंगामा था, इस तमाम हंगामे के अंदर जो गुज़िश्ता रोज़ क्या कुछ हुआ इसकी तमाम कहानी जो है, इनसाइड स्टोरी वैसे तो सहाफ़ियों तक आती रही पर जो मुकम्मल कहानी है वो इस सिलसिले में बीबीसी उर्दू ने छापी है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि उनका कहना है कि इमरान खान ने वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब किया और इसके साथ ही अपने कानूनी और सियासी मशीरों, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और बाज़ बैरोक्रेट्स को भी तलब किया। और काबीना के इजलास में इस मुबीना केबल को बाज़ ओहदेदारों को दिखाने की मंजूरी दी गई, जिसके बारे में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि इस मरासले में इनकी हुकूमत के खात्मे के लिए अमरीकी साजिश की जो तफसील है वो दर्ज है। वो चल रही थी कि स्पीकर कौमी असम्बली को, चेयरमैन सेनेट को, जो एक्सक्यूज़ मी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको जो है वो दिखाया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाया जाएगा। और इस दौरान 2 में बिन बुलाए मेहमान जो हैं वो बजरिया हेलीकॉप्टर जो हैं वो गैर मामूली सिक्योरिटी और चाको चौबंद जवानों के हिसार में वज़ीर आज़म हाउस पहुंच जाते हैं और वज़ीर आज़म से तकरीबन पौना घंटा तन्हाई में ये मुलाकात जारी रहती है। आपने देखा होगा कल के दिन के खबरें चल रही थी कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गया।
तो अब ये कौन लोग थे, इसके बारे में जो बीबीसी कहता है वो कहता है कि इस मुलाकात में क्या बात हुई, जाहिर है इस बारे में कोई इतलात दस्तयाब नहीं है। ताहम बावसूख और मोतबर सरकारी ज़राए ने जिन्हें इस मुलाकात के बारे में बाद में मालूमात फराहम की गई, उन्होंने बीबीसी को बताया है कि ये मुलाकात कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं रही। मुलाकात में मौजूद एक आला ओहदेदार को इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने 1 घंटा कबल ही इनके ओहदे से बरतरफ करने का हुक्म जारी किया था। इसलिए वज़ीर आज़म के लिए इन मेहमान के यूं बिन बुलाए अचानक आमद गैर मुतवक्का थी और इमरान खान हेलीकॉप्टर के मुंतज़र तो थे, लेकिन इस हेलीकॉप्टर के मुसाफिरों के बारे में इनका अंदाज़ा और तवक्कुआत बिल्कुल गलत साबित हुई। यानी कि वो जो कल खबरें चल रही थी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसमें कोई ना कोई हकीकत ज़रूर थी। और इन ज़राए का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म तवक्को कर रहे थे कि इस हेलीकॉप्टर में इनके 2 मुकर्रर करदा ओहदेदार वज़ीर आज़म हाउस पहुँचेंगे और इसके बाद वो शोर होगा, मद्दम पड़ जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट हाउस से शुरू हुआ था। अगर आपको याद हो तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जो है वो 10 बजे जो है वो खोलने के अहकाम जारी हुए थे और 10 बजे वो खुल भी गया था, जहां पर एक आम शहरी की जानिब से पिटीशन दायर की गई थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जहन बना लिया है कि वो आर्मी चीफ को बरतरफ कर सकते हैं। तो अगर वो बरतरफ हो जाते हैं इस सिलसिले में मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग सकता है। तो इमरान खान साहब इस मौके पर इस तरह की अहम तैनाती या कोई बरतरफी नहीं कर सकते। तो इस हवाले से ये जो पिटीशन थी वो दायर की गई थी और रात को अदालत खुल गई थी ताकि मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब को ये काम करने से रोका जाए। अच्छा, शायद मेरे ख्याल से जो है बीबीसी उर्दू जो है वो कहता है कि ऐसा हो भी जाता, पर मसला ये हुआ कि आला तरीन बरतरफी और एक नई तैनाती के लिए जो कानूनी दस्तावेजात नोटिफिकेशन वजारत दिफा से जारी होनी थी वो जारी ना हो सकी और इस इनकलाबी तब्दीली की वज़ीर आज़म हाउस की जो कोशिश थी, जो प्लानिंग थी सारी की सारी, वो नाकाम हो गई। इसीलिए मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने अपने वज़रा का भी रात को इंतज़ार नहीं किया और उनको धोखा देकर वो पहले ही निकल गए। वज़रा जब वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को रिसीव करने के लिए, तो वो वहाँ पर थे ही नहीं। फिर आपको मैं बताता चलूँ कि ये अगर हो भी जाता, नोटिफिकेशन साइन वगैरह हो भी जाता, तो अदालत के थ्रू जो है ये कलअदम करार दे दिया जाता। इसकी तमाम तैयारी और चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई थी। जिस पिटीशन का मैंने जिस तरह के आपके साथ जिक्र किया, आम शहरी जिनका नाम है अदनान इकबाल एडवोकेट, तो उनकी जानिब से दायर की गई थी और इस दरख्वास्त में वाज़ह तौर पर कहा गया था कि इमरान खान ने रियासती और ज़ाती मकासद के हसूल के लिए अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए बड़ी फ़ौज के सरबराह को बरतरफ करने की सिफारिश की है। लिहाजा अदालत को इस हुक्म को बेहतरीन अवामी मफाद में कलअदम करार दे देना चाहिए। और फिर ये भी मैं बताता चलूँ कि ये दरख्वास्त तैयार तो कर ली गई थी, लेकिन इसमें बड़ी फ़ौज के सरबराह की बरतरफी के नोटिफिकेशन नंबर की जगह जो थी वो खाली छोड़ दी गई थी। इसकी वजह यह रही कि वज़ीर आज़म की ख्वाहिश के बावजूद ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका और यूं इस पिटीशन पर समाअत की नौबत ही नहीं आई। अब जो है सवाल ये पैदा हो रहा है कि इमरान खान साहब ने जो हर हफ्ते जो है वो कोई तकरीर करनी है, कोई जलसा करना है, ऐलान करना है, तो वहाँ पर वो अपनी कारकर्दगी क्या दिखाएंगे, ये बड़ी अहम मौजू है। वो बताएंगे क्या कि इन 3.5 सालों में उन्होंने किया क्या है। वो क्या खाली ये खाती लहराते रहेंगे, वो यही बताते रहेंगे कि मुझे निकालने के लिए तमाम इकट्ठे हो गए, वो चाहे अदलिया है, चाहे इदारे हैं, चाहे अपोजिशन है, या अमेरिका है, फलां है, ढमका है। तो ये कब तक लोग उनका नैरेटिव बाय आउट करेंगे। उनकी कारकर्दगी जो थी 0/0 थी। लोग जो है उनकी महंगाई से, उनकी जो बैड गवर्नेंस है उससे तंग थे। ये तब्दीली दरअसल इस वजह से आई है क्योंकि मैशत जब उनको मिली, नो डाउट के मुल्क की मैशत बेहतर हालात में नहीं थी, पर इमरान खान साहब ने मुल्क की मैशत को जिस नहद पर पहुंचा दिया है वो भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, गवर्नर KP के और गवर्नर सिंध भी ने भी मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया और ये इस्तीफे अब बड़े मुसलसल और बड़ी तेज़ी से आना शुरू हो जाएंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स के ऊपर जो FIA हुकाम है उनकी जानिब से बड़ा सख्त पैरा कर दिया गया है और बगैर NOC के
ख़ास तौर पर ये हुकूमती शख्सियात जो हैं अहम ओहदों पर जो रही हैं उनको जाने की इजाज़त नहीं होगी। और फिर ये भी इतलात हैं कि जिस तरह वो डॉक्टर अरसलान थे, इनके तहरीक इंसाफ के जो ट्विटर के ऊपर लोगों के जो अकाउंट थे वो डीएक्टिवेट करवाया करते थे, और काफ़ी जो ट्रेंड्स वगैरह जिस तरह कल भी जो चलते रहे, फ़ौज मुखालिफ, अदलिया मुखालिफ, अपोजिशन मुखालिफ, उनके पीछे यकीनी तौर पर उनकी ही सोच कार फरमा होगी और इमरान खान साहब डायरेक्टली उनको जो है अहकामात जारी करते हैं। तो FIA के हुकाम के हवाले से मुबीना तौर पर इतलात हैं कि उनके घर के ऊपर भी छापे पड़े हैं और चीज़ें रिकवर हुई हैं, डाटा रिकवर किया गया है। तो जो लोग ये ट्रेंड्स वगैरह बनाते रहे हैं, जो मुल्क के ऊपर कीचड़ उछालते रहे हैं, मुल्क के इदारों के ऊपर कीचड़ उछालते रहे हैं, उनके गिर्द भी अब घेरा तंग होगा। अब असल में इमरान खान साहब ने ये जो हुकूमत की है 3 साल 7 माह और 23 दिन, बल्कि 3 साल 8 माह कहना चाहिए, तो तकरीबन, तो इस दौरान उन्होंने कि जो लोगों ने जो मिसमैनेजमेंट की है, जो करप्शन की है, जो दिहाड़ियाँ लगाई हैं, जो पैसा बनाया है, जो उनके एसेट्स डबल हुए हैं, ये जो फरा बीबी वाली सारी स्टोरी आपके सामने आई है, किस तरह किकबैक्स ली गई, क्या किया, तो अब के ये ऐसे ही चले जाएंगे। जब इदारों ने, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, दीगर जमातें हों, उनका बड़ा तुनकर हिसाब किया, तो क्या तहरीक इंसाफ को यूं ही खुला छोड़ दिया जाएगा? ये बड़ी अहम चीज़ है। अब हिसाब देने का वक्त आ गया इमरान खान साहब की जानिब से, और उनकी जो ये 3.5 साल हुकूमत जो रही है उसकी जानिब से, उनके जो वुज़रा हैं, उनके जो मुशीरों की जो ज़ुबान थी 2.5 गज की, उनको अपनी ज़बानों का हिसाब देना होगा। ख़ास तौर पर जो उनकी किचन कैबिनेट थी, जिसमें बाबर अवान हों, फवाद चौधरी हों, शेख रशीद हों, शहबाज गिल हों, हमाद अजहर हों, ये लोग जो हैं इनको जवाबदेही करनी होगी, इनको बताना होगा कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये बड़ी अहम चीज़ है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जो कह रहे हैं कप्तान के खिलाड़ी कि कौम को आप पर फ़ख्र है, आप मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं, तो इससे पहले नवाज़ शरीफ साहब भी घर जा चुके हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी भी घर जा चुके हैं, पर उन्होंने आइन को मुकद्दम रखा, उन्होंने सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने इदारों को मलाइन करने की कोशिश नहीं की। तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब वाहिद वज़ीर आज़म रहे कि जो ईवान में अक्सरियत खो चुके थे, फिर भी वो बज़िद रहे कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही रहना है, वह हालांकि इसकी वो तमाम कानूनी, इखलाकी और आइनी जवाज़ खो चुके थे। आप देखें भारत के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी 90s में वो उनको मालूम हो गया कि अपोजिशन ने 1 वोट की बर्तरी हासिल कर ली है, तो उन्होंने असम्बली में खड़े होकर ऐलान किया कि वो इस्तीफ़ा देना जा रहे हैं। ये है लीडरशिप, ये है स्टेटमेंटशिप। ये जो इमरान खान साहब ने कल सारी कौम को हिजान में मुब्तला रखा, बल्कि कई रोज़ से पूरी कौम को हिजान में मुब्तला रखा, इदारों को पॉलिटिकली मलाइन करने की कोशिश की, उनको पॉलिटिक्स में घसीटने की कोशिश की, ये बड़ा एक वाज़ेह इशारा है कि इमरान खान साहब किस कमाश के आदमी थे। और मेरे ख्याल से उनको लाने वालों को भी अब अंदाज़ा हो गया होगा कि इमरान खान साहब एक ऐसे खुदकुश हैं जो अपने लाने वालों के ही दिवाले हो जाते हैं, उनके ही लिए ही ख़तरा बन जाते हैं। और इमरान खान साहब ने जो कुछ भी किया ये इस पूरे 1 हफ्ते के अंदर, इन तमाम हफ्ते, इस पूरे हफ्ते के जितने भी इक़दामात हैं, ये आने वाली उनकी तमाम सियासत के अंदर उनको हॉन्ट करते रहेंगे। ये चीज़ भी याद रखिएगा, क्योंकि इदारों को मालूम हो चुका है कि इमरान खान साहब किस सोच के आदमी हैं और वो क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। फ़िलहाल ये है कि इमरान खान साहब के इक़्तिदार का सूरज गरूब हो चुका है। वो बद ज़बानी, बद कलामी, वो चाहे सोशल मीडिया पर हो या टीवी स्क्रीनों पर आकर इनके तर्जुमान, मशीर, वज़ीर जो गालम गलोच करते हैं, जो ख़ास तौर पर सहाफ़ियों के साथ इनका रवैया रहा या दीगर लोगों के साथ भी रवैया रहा, अपोजिशन के लोगों के साथ या अपने मुखालफों के साथ, जो जिसने भी इमरान खान साहब की हुकूमत की गलत इक़दामात की तरफ इशारा किया, उसको हमेशा आड़े हाथों लिया गया। और इस तरह
बड़े हाथों लिया गया कि उसके खिलाफ गंदी और गलीज गालियाँ निकाली गई, ज़ुबान इस्तेमाल की गई। तो ये गंदी गलीज गालियों वाला, जादू टोने वाला और बैड गवर्नेंस वाला, करप्शन वाला, महंगाई वाला दौर जो है उसका खात्मा हो चुका है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआओं में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।